सोनपुर मेले की पहचान पशु बाजार से होती है और इसीलिए इस वक्त मैं पहुंची हूं घोड़ा बाजार में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अलग अलग रंग के जो घोड़े हैं वो यहां पर बिक्री के लिए रखे गए हैं। इनके नाम अलग अलग है और बेहद ही खूबसूरत ये घोड़े हैं। सफेद रंग के घोड़े हैं ये और इनके नाम भी हम आपको बताएंगे कि आखिर इनका नाम क्या है। घोड़े के मालिक हैं आप। अलग अलग रंग के जो घोड़े हैं, कुछ सफेद हैं, कुछ काले हैं और बेहद ही खूबसूरत भी ये नजर आ रहे हैं। नाम क्या है इनका? नाम कुछ नहीं है, कीमत पूछ सकते हो। मारवाड़ी जाति के ये। अच्छा। पंजाब से आए, हम यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप यूपी से यहाँ सोनपुर मेले के लिए खास करके आते हो इस में बाजार लगाने के लिए? हाँ, हम अलीगढ़ से आते हैं, यूपी से। जिला अलीगढ़ पड़ता है, छर्रा गांव पड़ता है। व्यापारी हैं, 10-12 घोड़े लाए ये। अच्छा। कुछ बिका है, कुछ नहीं बिका। कल रिटर्न लेके जाएंगे घर को। और किस रेंज से कितने रेंज तक का घोड़ा यहाँ पर है? हमसे सबसे ज्यादा रेंज का 11 लाख रुपए का घोड़ा है। 11 लाख का। हाँ, अच्छा। और सबसे कम? सबसे कम लाख रुपए का। यानी कि लाख से 11 लाख तक के घोड़े यहाँ पर। जी जी। अच्छा। और ये 11 लाख वाला घोड़ा कौन है इनमें से? जी, उस घोड़े की खासियत हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि दाम से ही ये जाहिर हो रहा है कि इसमें कुछ तो खासियत होगी जिस वजह से आपने इसका दाम 11 लाख रखा है। तो इसकी खासियत क्या है और आखिर जो लोग इसे खरीदारी करने के लिए आए उन्हें क्या मिलेगा? ये मऊर पच कल्याण है, ये शुभ होता है बहुत। अच्छा। पच कल्याण घर पर अच्छा चलती है, बहुत अच्छी 30-35 की रेंज से चलती है और मारवाड़ी जाति की है ये। इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है। और 11 लाख का ये है और इसके बाद 11 लाख के बाद में 2 लाख की है, 2 लाख की वो है, 2 लाख की वो है, वो 4-4 लाख की है आपकी पल्ली तरफ की तरफ। ऐसे है सब रेंज में। और जो लोग घोड़े की खरीदारी के लिए आते हैं उनकी क्या मांग होती है? वो किस तरह से चाहते हैं कि उनके घोड़े में क्या कुछ अवेलेबल रहना चाहिए? वो कोई मई वो पच कल्याण मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई अबलग मांगता है। सब अपनी अपनी डिमांड से मांगते हैं। हाँ। और साथ ही अगर बात करें तो इनका भरण पोषण, इनके खान पान का भी किस तरह से खास ख्याल रखना चाहिए? अब वो तो अच्छा रखना चाहिए। खान पान जब इतनी कीमत देगा आदमी को तो अच्छा रखेगा। कम से कम मिनिमम 500 रुपये खाती है घोड़ी डेली। अच्छा, यानी कि डेली का 500 का इनका भोजन है। हाँ, भोजन है। और यूपी से आपने जैसा बताया कि आप यूपी से 10-12 घोड़े के साथ आए हैं, कुछ की बिक्री हो चुकी है, कुछ अभी रिटर्न बाकी ले है। जाएंगे। हाँ, कुछ रिटर्न ले जाएंगे घर को कल। अच्छा, यानी कि कल आप वापस वापस चले जाएंगे। और साथ ही जिस तरह से आपने कुछ घोड़े का दाम 2 लाख रखा है, कुछ का दाम 11 लाख है, कुछ का 4 लाख है, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में जो घोड़े बटे हुए हैं उनमें क्या क्या खासियत है? कुछ पंजाब के हैं, कुछ मारवाड़ के हैं, कुछ नुकरी हैं, कुछ अबलग हैं। उनकी कलर की रेंज, कलर के हिसाब से रेंज है। मतलब उनका जो रेंज है वो कलर के अकॉर्डिंग डिसाइड? हाँ, कलर और हाइट के हिसाब से। कलर और हाइट। अच्छा, ठीक है। तो ये जो है वो अलग अलग प्रकार के जो घोड़े हैं वो यहाँ पर है। अलग अलग इनका रंग है, अलग अलग इनकी खूबसूरती है, खासियत भी अलग अलग है और यही वजह है कि जो खरीदारी करने के लिए यहाँ घोड़ा बाजार में आते हैं उन्हें भी ये चाहिए कि वो जिस दाम से इसकी खरीदारी कर रहे हैं उन्हें जो है वो घोड़े में वो सब कुछ मिलना चाहिए और उसी तरह से वो जो है अपनी खरीदारी मालिक से करते हैं। ये घोड़े की इनके खासियत की अगर हम बात करें तो ये यूपी से यहाँ पर आए हैं और सोनपुर मेले की अगर हम पहचान की बात करें तो पशु मेले से ही इसकी पहचान होती है और यही वजह है कि यहाँ पर कुत्ता बाजार, चिड़िया बाजार और साथ ही घोड़ा बाजार और अलग अलग जानवरों के बाजार जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और जो खरीदार होते हैं यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आते हैं वो अपने मनपसंद के अनुसार, अपने बजट के अनुसार खरीदारी करते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कीमत की अगर हम बात करें तो 11 लाख का ये जो घोड़ा है जिसे लाल पट्टी लगाया गया है इसकी कीमत जो है वो सबसे ज्यादा है। सफेद और हल्के काले रंग का यानी कि चितकबरे रंग का ये जो घोड़ा है वो है और उसके बाद भूरा घोड़ा, काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, अलग अलग घोड़े यहाँ पर हैं। तो अगर आप भी पशु प्रेमी हैं, अगर आप घोड़ा खरीदने के इच्छुक हैं और इस बार सोनपुर मेले से अगर आप घोड़ा खरीदना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं तो आप घोड़ा बाजार जरूर आइए। यहाँ पर यूपी के ये घोड़े हैं और आपको हर कैटेगरी के यानी कि 1 लाख से लेकर 11 लाख तक के घोड़े आपको मिलेंगे और इनकी खासियत भी आपको खूब भाएगी।
और इस वक्त मैं कृषि विभाग में मौजूद हूँ। सोनपुर मेले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जिलों में क्या कुछ खासियत है उसे यहाँ पर दर्शाया जाता है और यही वजह है कि कृषि विभाग, चूंकि ये एक ऐसा विभाग है जो हमें मिट्टी से जोड़ता है, हमें हमारी धरती से जोड़ता है और यही वजह है कि कृषि विभाग में अलग अलग जिलों के जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। एक एक करके हम आपको स्टॉल भी दिखाएंगे कि किस तरह से अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। साथ ही साथ ये छपड़ा जिला का स्टॉल है जो यहाँ पर लगाया गया है। अलग अलग पेड़ पौधे इसमें हैं और साथ ही हम अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये गरम मसाला का पेड़ है और इसके साथ ही इधर आप देखिए ये गोल मिर्च है, हींग है ये, और इसके साथ ही ये लाल चंदन का पेड़ है और यहाँ देखिए तो ये अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। कई तरह के अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पर है। हाँ है, एक इसमें जो है एक 7 कलर का पेड़ है, एक पेड़ में वो गुलाब का है। इसमें हर एक रंग का आएगा, 7 कलर का आएगा इसमें। यानी कि 7 रंग के गुलाब यहाँ पर है जी। और साथ ही जो घरेलू सामान होता है जैसे गरम मसाला हो गया, ये लाल चंदन है, ये भी यहाँ पर, ये भी यहाँ पर है। लाल चंदन यहाँ हो गया, जैसे कि सियान में जो होता है ना, इसका इसमें से खून टाइप का आएगा लस्सी, और उसका गरम मसाला जो हो गया इसका पत्ता ही में स्वाद आएगा, इसका पत्ता ही यूज होता है। अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं, साथ ही 7 रंग के गुलाब भी यहाँ पर रखे गए हैं। और कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अब किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से भी लगातार जो पहल है वो की जा रही है। अब किसान नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है वो उन्हें कई तरह की सहूलियत भी दी जाती है। लेकिन ये आप देखिए, ये छोटा सा जो बागान है वो यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। बागवानी यहाँ पर लगाया गया है और इसमें चाहे वो धान की खेती हो या फिर जो फूल की खेती है वो यहाँ पर लगाई गई है। सीढ़ी नुमा खेती जो होती है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है ताकि जो लोग मेले में घूमने के लिए आए वो हर एक पहलू को समझ सके और ये जान सके कि हमारा कृषि जो है वो जो है किस तरह से काम करता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, ये तिलहन का जो खेती किस तरह से की जाती है वो यहाँ पर दिखाया गया है। सब्जी की खेती है, पीसीडी से सिंचाई अब की जाती है। ये जो है अगर हम बात करें तो ये पक्का चेक डैम है, यानी कि किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी चीज की होती है तो वो है पानी की। जल निकासी की समस्या अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है और यही वजह है कि अब पीसीडी से सिंचाई की व्यवस्था की गई है ताकि किसान को पानी की कमी ना हो। खेत में अगर वो धान की रोपनी करे या फिर अलग अलग जो है अनाज की अगर वो रोपनी करे, पेड़ पौधों की अगर वो रोपनी करे तो पानी की समस्या उत्पन्न ना हो, उसे लेकर पानी को जो है वो एक तालाब नुमा में जो है वो इकट्ठा किया जाता है और बाद में इसे सिंचाई के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर गेहूं, मक्का, दलहन और साथ ही सब्जी की खेती यहाँ पर, यानी कि पूरी तरह से जल जीवन हरियाली को जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और साथ ही सरकार की तरफ से लगातार जो पहल है वो भी की जाती है, खास करके किसानों को मदद दिए जाने के उद्देश्य से उनके लिए अलग अलग योजनाएं निकाली जाती हैं ताकि किसान जो हैं वो सही तरीके से जो है वो सिंचाई कर सके और साथ ही जो खेती बाड़ी है उसमें उन्हें सहूलियत मिल सके। साथ ही यहाँ पर जो है वो बिहार कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन प्रणाली जो है संभाल, वो भी यहाँ पर लगाया गया है। कृषि विभाग में अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं आपको ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारे किसान जो हैं वो किस तरह से मेहनत करते हैं। और ये देखिए, गन्ना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और साथ ही लहसुन की बात करें, धनिया की बात करें, तोरी की बात करें, आलू, चना, मसूर, यानी कि अलग अलग दान है। और ये देखिए कि किस तरीके से गन्ने की खेती के साथ ही साथ आप धनिया और साथ ही लहसुन, तोरी, इन सभी की खेती एक साथ आप कर सकते हैं, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और
बात करें तो जो फल होते हैं उनसे जूस बनाया जाता है जो कि मार्केट में बिकते हैं, तो उन जूस के भी अलग अलग जो वैरायटी है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, दिखाया गया है। यानी कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, अगर ये कृषि ना हो हमारे देश में तो हम शायद जी भी नहीं सकते। और कृषि से ही जो है हमें अनाज मिलता है, हमें भोजन प्राप्त होता है, और किसानों के लिए जो तमाम व्यवस्था है सरकार की तरफ से वो करवाई जाती है। लेकिन कृषि विभाग में इस बार पेड़ पौधे जो हैं वो भी रखे गए हैं। और अगर आप यहाँ पर पेड़ पौधों के शौकीन हैं, आप पर्यावरण बचाना चाहते हैं, अगर आप जो है अपने घरों को बागवानी की तरह सजाना चाहते हैं, अलग अलग रंगों के जो है फूल लगाना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरीके के पेड़ पौधे आप लगाना चाहते हैं, चाहे वो सब्जी के हों, फल के हों, फूल के हों, उसके लिए भी अलग से जो व्यवस्था है वो इस बार सोनपुर मेले में की गई है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इन पेड़ों की खरीदारी भी करते हैं। और आप देखिए ये बासमती, इलायची, साथ ही गोल मिर्च, कॉफी, ये कॉफी का पेड़ है यहाँ पे। तो जो लोग कॉफी का पेड़ अपने घर में लगाना चाहते हैं उनके लिए भी है। काजू है, गरम मसाला है और कपूर है। यानी कि ये तमाम जो पेड़ हैं वो यहाँ पे, कितने वैरायटी के पेड़ हैं यहाँ पे? यहाँ तो बहुत लगभग 300 से 400 प्रजाति का वैरायटी का पेड़ है यहाँ पे, जिसमें औषधीय है और उसके साथ साथ फल का बहुत सा प्रजाति लाया गया है। थाईलैंड का मैंगो भी लाया गया है, जो कि आपका जापानी आम से भी एक नाम सुने होंगे, जापानी आम जो काफी वो थाईलैंड का जो मैंगो का पेड़ है वो कहाँ पेड़ रखा गया है? अच्छा, आप ब्लू मैंगो हो गए, एप्पल मैंगो हो गए, आपको केसर मैंगो हो गए, इस तरह से ब्लैक मैंगो है, लगभग कई तरह का मैंगो है। आपको जापानी मैंगो भी यहाँ पे आया हुआ है। उस तरह से एक आम है जो कि सालों फलेगा आम, वो अपने खेतों में सालों भर फलेगा, वैसा भी आम हमने यहाँ पे उपस्थित कर दिया है। और साथ ही साथ अमरूद का जो क्वालिटी लाया है वो उसका 1 किलो तक उसका वजन होता है। इस तरह से लगभग यहाँ पे काफ़ी संग्रह है पौधे का और काफ़ी लोग का झुकाव भी है इसके प्रति। लोग आ रहे हैं खरीदारी करने? बिल्कुल आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे खरीदारी के लिए जी। यानी कि इस बार के सोनपुर मेले से खुश है, लोग खरीदारी करने आ रहे हैं? काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आकर्षित का पौधे भी हमने रखे हैं। एक लैला मजनू का पौधे जो कि काफ़ी विख्यात है यहाँ पे, इसका भी लगातार इस पे लोग मंथन कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं इसको। उस तरह सेब का पौधे, सेब भी काफ़ी लोग खरीद रहे हैं। एक सिंदूर का प्लांट है, सिंदूर भी एक अपने आप को आकर्षित करने का चीज़ है, जो कि हम महिलाएं लोग जो सिंदूर लगाती है वो केमिकल वाली सिंदूर हुआ करता था, लेकिन ये सिंदूर जो है कि नेचुरल सिंदूर जो पौधे में फलेगा वो नेचुरल सिंदूर होगा। ऐसे जो है कि बहुत से पौधे हैं। और आपका एक फर्स्ट लव एक प्लांट है जो इसका फ्लावर होता है, अब बहुत ही आकर्षित फ्लावर होता है, उसका भी युवाओं को ज़्यादा इस पर ध्यान है और काफ़ी युवा लोग खरीद भी रहे हैं इस चीज़ को। ये पेड़ के नाम भी काफी मजेदार है, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको अपनी ओर खींचने के लिए। तो देखिए अलग अलग रंग के जो मैंगो है वो यहाँ पर है, लेकिन सबसे खास बात और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर जो पेड़ है इनके नाम लैला मजनू है, फर्स्ट लव है, सिंदूर के पेड़ है। तो कई तरह के जो पेड़ है वो यहाँ पर रखे गए हैं। आकर्षक का केंद्र है ये कृषि विभाग इस बार का। और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं खरीदारी के लिए, इस बार के सोनपुर मेले में आई हो, कैसा लग रहा है घूमकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये कृषि विभाग कैसा लगा? यहाँ पर अलग अलग पेड़ पौधे रखे गए हैं, अच्छा लग रहा है। हरा भरा लग रहा है। चाची कैसा लग रहा है सोनपुर मेले में? अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं आप? हम छपरा जिला से, मढ़ौरा से। छपरा से आई हैं? मढ़ौरा से। अच्छा, तो उतने दूर से आई हैं सोनपुर मेले में घूमने के लिए? घूमने के लिए परिवार के साथ? हाँ, परिवार है। कैसा लग रहा है चाचा मेला घूमकर इस बार का सोनपुर में? बढ़िया यहाँ लग रहा है, बड़ा बड़ा है कृषि विभाग? एकदम भरा हुआ है। कृषि विभाग बहुत बढ़िया से काम किए हुए हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और साथ ही पेड़ पौधों की खरीदारी भी उनकी तरफ से की जा रही है, अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। और साथ ही बिहार सरकार किस तरह से कृषि को सशक्त करने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए और कृषि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से क्या कुछ पहल सरकार की तरफ से की जा रही है, कृषि से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हुए और नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किसानों के मेहनत को और भी ज़्यादा उसमें रंग
देने के लिए उनके मेहनत को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए ये तमाम जो व्यवस्था है वो इस बार के कृषि विभाग में की गई है, जो कि अपने आप में एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। तो सोनपुर मेले में इस बार का कृषि विभाग अपने आप में एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। खास करके ये देखिए, ये जो मशीन है ये रोपनी से लेकर कटाई तक के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी खरीदारी अगर किसान करना चाहे तो सब्सिडी भी दी जाती है और कई तरह की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, ताकि किसान जो है अब नए नए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खेतों में काम जो है वो करते हैं। और यही वजह है कि इस बार के कृषि विभाग में उन तमाम उपकरण को, उन तमाम मशीनों को दिखाया गया है। और ये देखिए, ये रोटरी स्लैमर है जिसे भी यहाँ पर इस बार दिखाया गया है। यानी कि पहले के समय की बात करें हम और अब के समय की अगर हम बात करें तो कई बदलाव हुए हैं। और यही वजह है कि इस बार के इस सोनपुर मेले में कृषि विभाग में भी जो खास तरह के मशीन है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को रखा गया है। और साथ ही ये मशीन जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसे अब जो किसान है वो अलग अलग तरीके से खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और नई तकनीक के माध्यम से, नए उपकरण के माध्यम से उन्हें सहूलियत मिले, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है। बुआई के लिए, सिंचाई के लिए और फसलों की कटाई के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए जो व्यवस्था है वो की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अब चाहे वो गेहूं हो, धान हो, जौ हो, जई हो, रागी हो और या फिर अन्य फसल हो, उनकी सिंचाई को लेकर जो है अब उपकरण का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है, ताकि किसान जो है वो सही तरीके से खेतों में इनके जो है वो उपयोग कर सके और ये तमाम जो मशीन है वो उनके काम आ सके। और यही वजह है कि इस बार के कृषि विभाग में इन मशीनों को भी दर्शाया गया है, बताया गया है, क्योंकि सोनपुर मेले में सिर्फ पटना और हाजीपुर ही नहीं बल्कि बिहार भर के अलग अलग कोने से जो लोग हैं वो आते हैं। क्या गरीब, क्या अमीर, हर कोई इस सोनपुर मेले में पहुंचता है, जो कि अपने आप में एक आकर्षक का केंद्र है। और यही वजह है कि सोनपुर मेले के जरिए हमारे बिहार को दर्शाया गया है, हमारे कृषि क्षेत्र को दर्शाया गया है और किसान किस तरीके से अब इन नए यंत्रों के जरिए, चाहे वो ट्रैक्टर हो, बुआई के लिए मशीन हो या फिर सुपर सीडर हो, तो अलग अलग जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, मशीनें यहाँ पर रखी गई हैं, ताकि किसानों को जो सहूलियत है वो मिल सके और कृषि में उन्हें सहायता मिल सके, इसका ख्याल भी सरकार की तरफ से रखा जाता है। तो सोनपुर मेले में इस बार के कृषि विभाग की अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या कुछ है, तो यहाँ पर अलग अलग पेड़ पौधे हैं, फूलों के पेड़ हैं और साथ ही सब्जी है, आम के बागान अगर आप लगाने के शौकीन हैं, अमरूद के, लीची के, तो उसके लिए भी यहाँ पर अलग अलग ज़िलों का जो स्टॉल है वो लगाया गया है, जिसमें तमाम चीज़ें रखी गई हैं, जो अपने आप में जो है आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, आपको अपनी ओर खींचेगा। साथ ही जो मशीनें हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं, ताकि जो किसान यहाँ पर पहुँचे सोनपुर मेले में वो ये समझ सके कि अब नए तकनीक के ज़रिए किस तरह से इन मशीनों का इस्तेमाल वो खेतों में कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये तमाम चीज़ें इस बार के इस कृषि विभाग वाले स्टॉल में अलग से इनका जो है एक स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर ये तमाम जो चीजें हैं उनकी व्यवस्था करवाई गई है।